हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम व्याकरण है। और व्याकरण में हमने संधि प्रकरण को पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक नया रहेगा वह है समास। बीएसटीसी सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण प्रकरण अपने प्रकरणम समास। आज अपना जो प्रकरण रहेगा वो कौन सा है? समास। अगर समास को हम संधि विच्छेद करके देखें तो सम अस घस, सम घन अस घन और घच। अब सम क्या है? उपसर्ग है। सम इसमें क्या है? उपसर्ग। अस धातु है और घच है, वो पढ़ते हैं। सम घन अस घन घच। अब इसमें अब सम उपसर्ग है, अस धातु है और घच पढ़ते हैं। अब अस का मतलब क्या होता है? इसका फेंकना, या तो इसका अर्थ होता है छेपण या फेंकना इसका मतलब। तो इसका अर्थ हुआ, समास का अर्थ वैसे क्या माना जाएगा? समास का अर्थ संक्षिप्त। क्या कहते हैं? संक्षिप्त। संस्कृत में एक लाइन है कि सम सनम समास। इसका मतलब है कि संस्कृतिकरण को ही समास कहते हैं। यानी संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। यानी बड़े को फैला, मतलब दो, जैसे अपने संधि में क्या परिभाषा थी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता था। यहाँ पे दो वर्ण नहीं बल्कि दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई कि जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, एक पद बन जाते हैं, तब वह समास कहलाता है। तब उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी एक या एक से दो या दो से अधिक पद मिलकर कोई एक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। अगर हम ऐसे भी कहें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या दो या दो से अधिक पदों का मेल को हम समास कहते हैं। अब समास करने पर समास
करने पर, करने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों का लोप हो जाता है और अंत में विभक्ति लगेगी। जो नया शब्द बनेगा, मतलब है कि जो दो शब्दों के मेल से नया पद बनता है या नया शब्द बनता है, उस शब्द के हिसाब से ही विभक्ति लगेगी। अब इसके बाद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जहां स्थिति होती है, वहां अंत में पुल्लिंग शब्द आएगा। पुल्लिंग शब्द का रूप आएगा, यानी जहां पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की स्थिति होती है, मान लो दो शब्द जैसे एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, तो अंत में वो जो शब्द बनेगा वो पुल्लिंग का शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से बता देता हूँ। माता च पिता च, यानी यहाँ पे माता है और पिता भी है, लेकिन बनेगा क्या? पितृ। इसी तरह से राम च रामः च श्यामः च, बनेगा क्या? रामोश्च। राम श्यामो राम श्यामो, यानी एक ही शब्द बनेगा इसका। ठीक है, अब विग्रह के रूप में देखा जाए तो विग्रह के रूप में देखा जाए, और विग्रह जिसे समास के विग्रह दो प्रकार के होते हैं। समास, हम जब दो शब्दों को हम मिलाकर नया शब्द बनाते हैं उसको तो हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब उन शब्द को उसका विग्रह करते हैं या शब्द को अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहता है? विग्रह कहा जाता है। यानी अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। अब समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। विग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक, विग्रह। लौकिक विग्रह कैसे कहेंगे? विभक्ति युक्त पदों के द्वारा समस्त पद का अर्थ बतलाना। विभक्ति युक्त पदों के द्वारा समस्त पद का अर्थ बतलाना क्या कहलाता है? लौकिक विग्रह कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक उदाहरण देखा जाए
तो राजपुरुष, राजपुरुष। अगर इसका विग्रह करेंगे, इसका हम विग्रह करें तो क्या होगा? राजपुरुष का विग्रह राज्य पुरुष, राज्य पुरुष, ये इसका लौकिक विग्रह है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वह है अलौकिक, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। और ये प्रयोग योग्य होता है, ये प्रयोग योग्य होता है। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके दिखाना, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके दिखाना, दिखलाना, दिखलाना क्या कहलाता है? अलौकिक प्रत्यय कहलाता है। और ये प्रयोग योग्य नहीं है, प्रयोग योग्य नहीं होता है, मतलब इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण क्या है? जैसे राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों का अगर विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? राम घन सु, लक्ष्मण घन सु। इस तरह से इसका अलौकिक विग्रह किया जाएगा। अब समास 5 प्रकार के होते हैं, मतलब समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव, अव्ययभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, और 5वां है बहुव्रीहि समास। ठीक है, 5 प्रकार। पद की लेकिन पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। कितना होते हैं? 4 प्रकार। पहला कौन सा है? पहले अव्ययभाव, समास। दूसरा है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में भी इसके 2 है, एक है क्रमधराय और दूसरा है द्विगु। ये तत्पुरुष के ही प्रकार है। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। मतलब ऐसे देखा जाए तो 5 प्रकार है, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर इसके 4 प्रकार है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष में ही इसके 2 प्रकार से क्रमधराय और द्विगु।
फिर तीसरा द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम एक एक करके सभी समासों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।